तो जो हमारी दास्तान है जी। वाजिद अली शाह की, वो बेसिकली जो इस तरह की गलतफहमियाँ जो एक ख़ास तौर पे प्रचलित हो गई, उसको भी काउंटर करती है। मसलन आप जाएँ इमामबाड़ा, वो जो गाइड है जो वहाँ गाइड का काम कर रहा है, वो भी बता रहा है कि वो नवाब साहब यहाँ थे और वो ऐसा था और वो अंग्रेज़ आए तो वो भाग नहीं पाए और जूते, चप्पल, हाँ फ्रॉड कहानी है, झूठी कहानी है, जूते वाली कहानी। वाजिद अली शाह लखनऊ में जब तक थे वो कभी गिरफ्तार किए ही नहीं गए। वो जो उनके सामने करारनामा आया, बाकायदा मतलब भेजा गया, उन्होंने कहा हम साइन नहीं करेंगे, नहीं साइन किया। उसके बाद उनको हटाने का इश्तिहार लगा, हट गए, लखनऊ में रहे। फिर उनसे कहा गया कि भाई, मतलब उनके आसपास वालों ने ही कहा कि भाई आप ये गैर कानूनी है तो आप जाइए कलकत्ता, वहाँ गुहार लगाइए, वहाँ नहीं होगा तो फिर मलका टूरियाँ हैं इंग्लैंड में, वहाँ जाएंगे। इस तरह से वो गए। तो ये जो इस तरह की बहुत सारी गलत कहानियाँ, मसलन वो ख़जाना था तो ख़जाने की चाबी बावली में डाल दी, और तो ये जूते वाली कहानी तो बचपन से बिल्कुल, या जैसे वो नवाब साहब जब कलकत्ते चले गए तो गुर्बत में आ गए और उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने बिरयानी में आलू डालना, बहुत फ्रॉड कहानी, बिल्कुल फ्रॉड कहानी। भाई आप ये भूल जाते हैं वाजिद अली शाह के पास कलकत्ते में अपना चिड़ियाघर था, बताइए, जिसमें जो जानवर थे और जो अमला था जो उसकी देखरेख करता था चिड़ियाघर की, वो हज़ारों रुपए तो उसका महीने का खर्च था। तो और जानवर क्या खाते थे? गोश्त ही खाते थे। और कलकत्ते की बिरयानी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आलू ही पड़ता है, गोश्त पड़ता ही है ना। बिल्कुल। तो ये इस तरह के किस्से जो हैं वो प्रचलित, हालांकि बड़ी बड़ी गंदी हरकत है, बिरयानी में आलू डाल देते हैं। मतलब कंफ्यूज हो जाता है आदमी, वेज है कि नॉन वेज। दूसरा एक और सर, बहुत बचपन से कीड़ा है, जैसे जूते वाला आपने क्लियर कर दिया, ये चिकनकारी जो होती है, वो चिकन खा के मतलब कुछ डिज़ाइन बनाते हैं या चिकन से उसका कुछ लेना देना है, ये भी क्लियर कर दीजिए। चिकन और चिकन है, वो चिकन और चिकन में फ़र्क है, तो नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दिमाग में था, मैंने कहा क्लियर कर देता हूँ। सारे जितने आप कैसे सवाल हो तो आवाज़ पूछ ही डालिए। लेकिन ये बात है, जैसे लोग ऐसे बहुत सारी किवदंतियाँ, एग्जैजरेशन उसमें चलती हैं। उसमें लोग ये कहते हैं, कहा जाता है कि साहब दिल्ली में जब अकाल होता था तो लखनऊ में खुशहाली का आलम ये था कि लोग अपने पेट पे हाथ लगा के दोस्त से कहते थे कि मेरा पेट देखो, ये आटे की लोई के जैसा है, तुम्हारा कैसा है। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जब दिल्ली का दरबार कमज़ोर हुआ, जब यहाँ बादशाहत कमज़ोर हुई, तो बहुत सारे आर्टिस्ट और फ़नकार और तमाम इस तरह के लोग वो लखनऊ आ गए थे, शायर भी आए उनमें। तो इसका एक पहलू ये भी है कि भाई जो आपने कहा दिल्ली में, तो बेसिकली ये है कि दिल्ली जब कमज़ोर हुआ तब लखनऊ आबाद होना शुरू हुआ, और ये सच बात है। तो उसमें फिर तमाम तरह के लोग लखनऊ गए। बहुत राजनीतिक स्टेटमेंट है ये आज के टाइम पे। हाँ, वो भी बात तो सही है। हाँ, अच्छा, खाने का स्तर दिन ब दिन आपको नहीं लगता लखनऊ का नीचे चला जा रहा है? नहीं, हमें तो बहुत सारी चीज़ों का स्तर लगता है कि मैं अभी खाने के अरे तो खानचा छोड़िए, मरसिया क्या पढ़ें, जो बचा है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं इस सवाल को ऐसे रखता हूँ, उसमें ये बात भी आ जाएगी कि लखनऊ वालों से, जैसे कानपुर वालों का बहुत होता है कि 2-3 चीज़ों को लेकर एशिया मैनचेस्टर था, तो लखनऊ वालों को टीज़ करना हो, चिढ़ाना हो, तो आप उनके सामने क्या, कौन से 2-3 वाक्य कह दीजिए। जैसे मैंने एक बार एक के सामने बोला था कि लखनऊ यार कुछ भी कहो, है तो छोटा ही शहर, तो वो इंची टेप लेके आ गया। देखे हो कितना बड़ा लखनऊ वालों के। सबसे पहले तो आप तुम कह के बात कर लो, हाँ, बुरा मान जाएंगे वो। आप तुम कह दो बस, उसके बाद तो फिर और ज़्यादा तो फिर तू कह दो, लेकिन फिर वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ऐसे गुस्ताखी ना करे। लेकिन तुम पे वो फिर लखनऊ वाले थोड़ा सा